Every hospital you trust, every lab you visit and every pharma company you prescribe, सभी एक आइडिया से शुरू हुए थे। बट माय डियर फ्रेंड, आइडिया से हॉस्पिटल नहीं खरीदे जाते, उसके लिए कैपिटल की जरूरत पड़ती है। स्टॉक मार्केट कोई कैसीनो नहीं है, ये एक बिजनेसेस के लिए फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है। हेलो डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर स्वप्निल और आज हम क्लियरली समझेंगे स्टॉक्स क्या होते हैं, कंपनीज शेयर्स क्यों इशू करती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्वेस्टर्स से बिजनेस तक कैसे पैसा फ्लो होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो स्टॉक्स मतलब होता है ओनरशिप। जब कंपनी अपनी ओनरशिप को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है तो माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं छोटे पार्ट्स को हम शेयर्स कहते हैं। जब आप एक कंपनी का शेयर लेते हो तो इसका मतलब होता है कि कंपनी के छोटे हिस्से के आप मालिक बन जाते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी की रिस्क और कंपनी की ग्रोथ तीनों में बराबरी से पार्टिसिपेट करते हो। याद रखिए, जब आप कंपनी का शेयर लेते हैं तो आप शेयर की प्राइस पर बेट नहीं लगा रहे हो, आप कंपनी के बिजनेस पार्टनर बन रहे हो। मेनली दो टाइप की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट कंपनीज में फाउंडर्स होते हैं या प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं, इनके शेयर्स पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते। वेयर एज पब्लिक कंपनीज अपनी ओनरशिप पब्लिक के साथ शेयर करती है, इनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। यहाँ पर कोई भी उनके शेयर्स बाय कर सकता है और सेल कर सकता है। जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक बनने का डिसीजन लेती है तब वह स्टॉक मार्केट में एंटर करती है। कैपिटल ग्रोथ का फ्यूल होता है। कंपनीज को पैसा चाहिए होता है फैक्ट्रीज बनाने के लिए, ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के लिए और नए मार्केट्स में एंटर करने के लिए, रिसर्च और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए और एग्जिस्टिंग डेट को रिड्यूस करने के लिए भी कैपिटल की जरूरत पड़ती है। इन नटशेल, कैपिटल के बिना एक बड़े से बड़ा आइडिया भी फेल हो जाता है। कंपनीज मेनली दो तरीके से पैसा रेज करती हैं, डेट एंड इक्विटी। डेट का मतलब होता है बोरोड मनी, जैसे कि बैंक लोन्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। डेट में ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती है, लेकिन इसमें प्रेशर होता है इंटरेस्ट का, कैश फ्लो का और प्रॉफिट गिरने पर बैंकरप्सी का। यदि हम डॉक्टर्स की लैंग्वेज में समझें तो डेट बिल्कुल क्लिनिक लोन जैसा होता है। यदि इनकम स्टेबल है तो हेल्पफुल है, लेकिन यदि इनकम गिर जाए तो रिस्की। अब हम बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप को सेल करना। यहाँ पर ना इंटरेस्ट, ना ईएमआई और ना ही रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन, लेकिन प्रॉफिट शेयर करने पड़ते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर भी शेयर होती है। इक्विटी का मतलब होता है लोन की बजाय पार्टनर लेना। आईपीओ एक बहुत ही जानी मानी टर्म है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स बेचती है तो इसे हम आईपीओ कहते हैं। इसके बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है और एक साथ बड़ा कैपिटल रेज करती है। आईपीओ से जो पैसा आता है वो डायरेक्टली कंपनी के पास जाता है ग्रोथ, एक्सपेंशन और डेट रिडक्शन के लिए। आईपीओ के बाद शेयर्स इन्वेस्टर्स के बीच ट्रेड होने लगते हैं और कंपनी को वो पैसा नहीं मिलता। प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है आईपीओ एंड एफपीओ, यहाँ पर पैसा कंपनी के पास जाता है। सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है डेली बाइंग एंड सेलिंग, यहाँ पर पैसा इन्वेस्टर्स के बीच मूव करता है। ज्यादा लोग सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं, लेकिन कंपनी को फायदा मेनली प्राइमरी मार्केट से होता है। स्टॉक प्राइसेस कंपनी के प्रॉफिट्स, रेवेन्यू ग्रोथ, इंडस्ट्री ट्रेंड, इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट्स और मार्केट सेंटीमेंट से मूव करते हैं। स्टॉक्स में पैसा तीन तरीके से बनता है, कैपिटल एप्रिसिएशन, डिविडेंड्स एंड बोनस और बायबैक। डिविडेंड से पैसिव इनकम मिलती है और बायबैक से ओनरशिप वैल्यू बढ़ती है। स्टॉक्स पावरफुल तो होते हैं लेकिन रिस्क फ्री नहीं होते हैं। पुअर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक स्लो डाउन, बिजनेस फेलियर, सभी तरह की रिस्क होती है। तो क्वेश्चन आता है कि आप रिस्क को मिनिमाइज कैसे करें। तो यहाँ पर मैं आपको 4 ऐसे पावरफुल इन्वेस्टिंग हैक्स बताता हूँ जो आपकी रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। पहला, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखो। दूसरा, लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहो। तीसरा, स्पेकुलेशन को अवॉइड करो और चौथा, क्वालिटी बिजनेसेस को चूज करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लोग स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लूज करते हैं और डॉक्टर्स उन मिस्टेक्स से कैसे बच सकते हैं।